आज के समय में जहां विश्व की अर्थव्यवस्था में कोई भी बदलाव होता है वह अपने आप में एक बड़ी घटना है। आज हम आपको बताएंगे कि एक ऐसा इंसान जिसने अपनी मेहनत और विश्वास के साथ दुनिया में अपनी एक जगह बनाई है। हाँ, हम बात कर रहे हैं लैरी फिंक की। लैरी फिंक एक अमेरिकी अरबपति व्यवसायी हैं। वह ब्लैक रॉक, एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निवेश प्रबंधन निगम के वर्तमान अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी मनी मैनेजमेंट फर्म है जिसके पास $10 ट्रिलियन से अधिक की संपत्तियां हैं, जिससे कंपनी को वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर बड़ा अधिकार होता है। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक अप्रैल 2022 में फिंक की नेटवर्थ $1 बिलियन से अधिक के अनुमान लगाए गए थे। वह सीमाओं के बारे में सलाह देने वाली काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बोर्ड में भी शामिल हैं। जीवन की शुरुआत और शिक्षा। फिंक का जन्म 2 नवंबर 1952 को हुआ था। वह एक यहूदी परिवार में 3 भाइयों में से एक थे जो कैलिफोर्निया के वेन, न्यूयॉर्क में बड़ा हुआ था। उनकी मां लीला 1930 to 2012 एक अंग्रेजी प्रोफेसर थीं और उनके पिता फ्रेडरिक 1925 to 2013 एक जूते की दुकान के मालिक थे। उन्होंने 1974 में UCLA से राजनीति विज्ञान में BA की डिग्री हासिल की। फिंक कैपा बीटा पाई के सदस्य भी हैं। उन्होंने फिर 1976 में UCLA एंडरसन ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से रियल एस्टेट में MBA हासिल की थी। कैरियर 1970 से 2000 तक। फिंक ने अपना कैरियर 1976 में न्यूयॉर्क में स्थित फर्स्ट बॉस्टन नामक एक निवेश बैंक में शुरू किया, जहां वह पहले मोर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटी ट्रेडरों में से एक थे और अंततः फर्म के बॉन्ड विभाग का प्रबंधन करते थे। फर्स्ट बॉस्टन में फिंक प्रबंधन समिति के सदस्य, एक प्रबंध निदेशक और टैक्सेबल फिक्स्ड इनकम डिवीजन के सह प्रमुख थे। उन्होंने फाइनेंशियल फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस डिपार्टमेंट की शुरुआत की और मोर्टगेज और रियल एस्टेट प्रोडक्ट्स ग्रुप के प्रमुख भी रहे। फिंक ने पहले बैंक के लाभ में कुछ अनुमानों के अनुसार $1 अरब जोड़े। उन्होंने बैंक में सफलता हासिल की थी जब तक कि 1986 में उनके विभाग को उनके गलत रुझान के कारण $100 मिलियन का नुकसान नहीं हुआ। इस अनुभव ने उनके फैसले पर प्रभाव डाला कि वह उस संस्था की स्थापना करें जो ग्राहकों के पैसे का निवेश करेगी। 2000 के दशक। 2003 में लैरी फिंक ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के CEO रिचर्ड ग्रासो के इस्तीफे की मदद की, जिन्हें उनके $1.9 करोड़ के वेतन पैकेज के लिए व्यापक रूप से आलोचना की जाती थी। 2006 में फिंक ने मेरिल लिंच इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के साथ विलय का नेतृत्व किया, जिससे ब्लैक रॉक का परिसंपत्ति प्रबंधन पोर्टफोलियो को दोगुना कर दिया गया। उसी साल ब्लैक रॉक की $5.40 अरब की खरीदारी से स्टाइवेसेंट टाउन पीटर कूपर विलेज, एक मैनहट्टन हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी आवासीय अमला डील बन गई। जब प्रोजेक्ट डिफॉल्ट हुआ तो ब्लैक रॉक के ग्राहकों ने अपने पैसे खोए, जिसमें कैलिफोर्निया पेंशन और रिटायरमेंट सिस्टम भी शामिल थे, जिन्होंने लगभग $500 मिलियन खोया। अमेरिकी सरकार ने 2008 के वित्तीय संकट के बाद सफाई के लिए ब्लैक रॉक के साथ ठेका किया। फिंक के लंबे समय तक सरकारी अधिकारियों के साथ संबंधों ने बिना प्रतिस्पर्धात्मक बोली के अवकाश प्रदान किए जाने वाले सरकारी ठेकों के संबंध में संदेह उत्पन्न किए हैं। ब्लैक रॉक की ठेकेदारी ने फिंक को ओबामा के पहले ट्रेजरी सेक्रेटरी टीम गाइथनर और ओबामा आर्थिक विकास टीम के अतिरिक्त सदस्यों के साथ संबंध विकसित करने की अनुमति दी। 2016 में फिंक होप्ड की हिलरी क्लिंटन के ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में संघ सरकार का हिस्सा बने। उसी समय ब्लैक रॉक ने अपनी कंपनी में शेरिल मिल्स, क्रिस्टोफर मीड, कैथरीन रोजन, माइकल पायल, कोरियान स्टेफानसन, गैरी रीडर और केन विल्सन जैसे 1 से अधिक पूर्व कार्यकारी शाखा नियुक्त की। इस कदम से ब्लैक रॉक ने संघ सरकार के साथ अपने दरवाजों को मजबूत किया। दिसंबर 2009 में ब्लैक रॉक ने बार्कलेज ग्लोबल इन्वेस्टर्स को खरीदा, जिस समय कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी मनी मैनेजमेंट फर्म बन गई। उसकी महत्वपूर्ण प्रभाव के बावजूद फिंक को सामान्य जनता के बीच व्यापक रूप से नहीं जाना जाता है, सिवाय CNBC पर नियमित दिखाए जाने के।
ब्लैक रॉक ने 2010 में फिंक को $23.6 मिलियन और 2021 में $36 मिलियन भुगतान किया। 2016 तक ब्लैक रॉक के पास 27 देशों में 12,000 कर्मचारी थे, जिसमें $5 ट्रिलियन के निर्वहन के तहत पैसे शामिल थे। 2016 में फिंक न्यूयॉर्क सिटी में अबाना अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त किया। यह एक ऐसे व्यक्ति को मान्यता देता है जो बैंकिंग और वित्त में उत्कृष्ट नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करता है और संयुक्त राज्य अमेरिका और मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका के बीच सकारात्मक पेशेवर सहयोग के लिए समर्पित है। 2018 में फिंक फोर्ब्स की सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पीपल में संख्या 28 पर रैंक हुए। 2020 के कोरोना वायरस महामारी के दौरान फेड ने 2008 की तरह संकटग्रस्त सुरक्षाएं खरीदने में मदद के लिए ब्लैक रॉक से मदद ली। सामुदायिक भागीदारी। फिंक न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के ट्रस्टी मंडल में सेवारत हैं, जहां उन्होंने विभिन्न अध्यक्षताओं को धारण किया है, जिसमें वित्तीय मामलों समिति के अध्यक्ष शामिल हैं। वह NYU लैंगॉन मेडिकल सेंटर के ट्रस्टी मंडल को सह अध्यक्ष भी करते हैं और न्यूयॉर्क के बॉयज एंड गर्ल्स क्लब के एक ट्रस्टी भी हैं। फिंक रॉबिनहुड फाउंडेशन के बोर्ड पर भी हैं। फिंक ने 2009 में UCLA एंडरसन में फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के लिए लोरी और लॉरेंस फिंक सेंटर की स्थापना की और वर्तमान में बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। दिसंबर 2016 में फिंक ने तब नए अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आयोजित एक बिजनेस फोरम में शामिल होकर आर्थिक मुद्दों पर रणनीतिक और नीतिगत सलाह देने की प्रदान की। व्यक्तिगत जीवन। फिंक 1974 से अपनी पत्नी लोरी से विवाहित हैं और मैनहट्टन, नॉर्थ सैलेम, न्यूयॉर्क और वेल, कोलोराडो में घर आधारित हैं। दोनों के 3 बच्चे हैं। उनके पुत्र जोशुआ एनसो कैपिटल के पूर्व CEO थे, जो फिंक के शेयर में थे। फिंक लाइफलॉन्ग डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक हैं।